Yes, myself, Dr. Prashant Mishra, just I says you that is the prepositions rule number 5, by and with। इससे पहले जो हम आपको बताए थे वो थे आपके इन और आफ्टर और के साथ में एट और इन, जो कि स्थान के लिए थे, टाइम के लिए थे, जगह के लिए थे, वो सब बताए थे। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन का नियम नंबर 5, और वो जो आपका नियम है, नियम नंबर 5, वह है कि बाई का जो प्रयोग है, बाई आप जानते हैं के लिए, बाई का होता है मतलब के द्वारा या के लिए, है ना। तो बाई का प्रयोग करने वालों के लिए, बाई का जो प्रयोग है, द यूज ऑफ बाई का प्रयोग, बाई का प्रयोग काम करने वालों के लिए, काम करने वालों के लिए बाई का जो प्रयोग किया जाता है वह आपके काम करने वालों के लिए किया जाता है। अच्छा, और साथ में आपको विद का जो प्रयोग है ना, काम करने वालों के लिए किया जाता है बाई का प्रयोग। और आपका जो है टाइम, किसमें, आपके हाथ में ये जो बंदी है, यहाँ वॉच में से टाइम बताने के लिए, घड़ी से समय बताने के लिए भी बाई का प्रयोग किया जाता है। और विद का जो प्रयोग आपके WITH का होता है, मतलब साथ में, है ना। यहाँ पर आपका ये होता है प्रयोग, आपका WITH जो है वह आपके साथ में होता है, और यह केवल प्रयोग आपके यंत्रों के प्रयोग के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है, मतलब हमारे कहने का तात्पर्य है कि जहां पर हम कोई वस्तु के साथ कोई काम करते हैं, फावड़ा हुआ, आपका चाकू हुआ, पाना हुआ, रेंच हुआ, है ना, ये जितनी भी आपको पेचकस वगैरह के साथ जो भी काम किए जाते हैं, टूल्स किट जितनी भी होती है, वो जब हम आपकी प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम आपका विद का प्रयोग करते हैं। और ये हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जब हम इसमें सेंटेंस लिखते हैं तो हम ये जानते हैं कि बाई का प्रयोग वॉच के लिए, और कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो काम करने के लिए बाई का प्रयोग काम करने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे पहला वाक्य है, द LETTER लेटर WRITTEN written by me, मतलब पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका है ना, कि मैंने पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका है, या मैं पत्र लिख चुका हूं। और सेकंड अगर हम सेंटेंस देखें तो सेकंड में है शी CUT at her finger FINGURE with knife, with knife, with
ए नाइफ, वह उसने अपनी उंगली एक नाइफ से चाकू से काट लिया है। तो यहाँ पर क्या है कि चाकू साथ में था तो उसने उंगली काटी, तो यहाँ पर फिर विध का प्रयोग किया गया है ना। तो ये था आपका नियम नंबर 5। और पांचवें के बाद जो अब अगला जो नियम है, नियम नंबर 6, वह है आपका ON और UPON, अपॉन, ऑन और अपॉन का प्रयोग है ना। यहां पर ऑन का जो प्रयोग है विश्राम की हालत में किया जाता है। हम अगर कहीं पर भी अगर आराम की स्थिति में हैं, विश्राम की स्थिति में हैं, तब वहां पर आपका ऑन का प्रयोग किया जाता है। और ये अपॉन का प्रयोग जो है, UPON का प्रयोग, अपॉन का प्रयोग गतिशीलता के लिए किया जाता है। गतिशीलता के लिए कोई भी चीज अगर घूम रही है, चल रही है, दौड़ रही है, तो वहां पर हम अपॉन का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे द स्टूडेंट sat on the benches, विद्यार्थी बेंचों पर बैठे हुए हैं, है ना। तो बेंचों पर बैठने का जो काम है वह विश्राम का काम है। तो यहाँ पर ON का प्रयोग किया गया है। और यही अगर हम वाक्य नंबर देखें सेकंड, वाक्य नंबर आपका हम देखें सेकंड, तो क्या है, द डॉग jumped upon the table. डॉग, कुत्ता मेज पर कूद रहा है, लेकिन जब वह जंप्ड कर रहा है इसका मतलब वह किसी ना किसी कारण है, गतिशीलता में है, तो यहाँ पर अपॉन का प्रयोग किया गया है। तो ये जो बात है, ये जो चीज़ है, ये ध्यान हमें देनी है कि जहाँ पर केवल विश्राम की स्थिति, और वह हाँ होता है बेंच पे, पार्क में, ज़मीन पर, मैट पे, खाट पे, बेड पे, है ना। तो जहाँ जहाँ पर हम सोने की स्थिति में होते हैं, बर्थ पे, है ना, सीट पे, तो जहाँ भी हम सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं, वहाँ पर हम अपना ऑन का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर हम कोई भी कार्य करते हुए किसी भी प्रकार की स्पीड के अगर हम बंधन में हैं, तब हम वहाँ पर आपके अपॉन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम आपके देखते अगला नियम नंबर 7। रूल नंबर 7, और ये जो आपका 7 नंबर है, ये आपका ऑन और ओवर है ना। तो यहां पर ऑन का जो प्रयोग है, तो वस्तुओं के स्पर्श के लिए किया जाता है। अगर कोई सी दो वस्तुओं को स्पर्श करना है
तो वहां पर हम ON का प्रयोग करेंगे। और ओवर का प्रयोग जो है, जब हमें स्पर्श नहीं करना हो तब। यहां पर हमें इस चीज को ध्यान में देना है कि ON का प्रयोग जब हम दो वस्तुओं को स्पर्श करने जा रहे हैं तब करेंगे, और OVER का जो प्रयोग है, ओवर का जो प्रयोग है, वह हम जब स्पर्श हम नहीं करना चाहते हैं तब वहां पर किया जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या है, फर्स्ट सेंटेंस है द पेन ऑन द टेबल, सॉरी, द पेन्स आर ऑन द टेबल, पेन मेज पर हैं, है ना। तो क्या है कि वहां पर दो वस्तुएं एक दूसरे को छू रही हैं। कौन सी? पहली तो वस्तु कौन सी है? पेन, और दूसरी वस्तु अभी कौन सी है? टेबल, मेज। तो जहां पर दो वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं वहां पर आपके ON का प्रयोग हम करेंगे। और द STARS stars are over your earth, तारे हमारे ऊपर हैं। तो क्या है कि जो तारे जो हैं, स्टार्स जो हैं, वह वाया ऊपर है, और वहां से क्या है कि जो आसमान से और हमारा जो सर है वहां पर उसके बीच में कोई संपर्क स्थापित नहीं है, और ना ही जो हमारा सर है वह आपके कहा जाएगा कि जो हमारा सर है वह तारों को स्पर्श नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर OVER का प्रयोग करेंगे। तो ये था आपका नियम नंबर 7, है ना। फिर आपका आता है नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 है सिंस और फोर, है ना। तो आपको ये पता है कि आपका जो सिंस है, SINC का रो जो है एक सही समय के लिए, निश्चित समय के लिए किया जाता है, और फोर का जो प्रयोग है वह आपके अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। यहां पर क्या है, यहां पर आपको जो है सेंस से मतलब है कि अगर कोई भी समय हमको अगर पता है, जैसे 2 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का, अगर उसमें टाइम दिया गया है तो वह एक पक्का समय है, आपका निश्चित समय है। अगर उसमें डेट दी गई है, तारीख दी गई है, तो वह आपका एक निश्चित समय है। अगर वहाँ आपकी सन दी गई है 1944, 2020, 2010, तो भी वह आपका सही समय है, आपका एक निश्चित समय है। लेकिन अगर आपका
सालें दी हुई हैं, साल, है ना, और ये नहीं बताएगा कौन सी साल है ना, तो वहां पे आपका फॉर का प्रयोग होगा। अगर आपका मिनट दिए गए हैं और ये नहीं बताए गए हैं कि कितने मिनट में, कितने आवर में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो जहाँ पर हमको ये ना पता हो कि काम कितने टाइम में किया जा रहा है, या फिर ये भी हो कि हमको जो सही समय का पता ना हो, तो वहाँ पे आपके फॉर का प्रयोग करते हैं। और ये सिंस और जो प्रयोग हैं, सिंस और फॉर जो हैं, वह आपके सेंटेंस की बैकबोन है। बैकबोन से मतलब कि रीढ़ की डी, जहाँ पर आपके टाइम संबंधी सेंटेंस आपके जब ये बताए जाएंगे आपको, तब आपको सिंस और फॉर का प्रयोग आपको देखने में मिलेगा। और फॉर का जो प्रयोग है वह आपकी किसी वस्तु की प्राइस मनी के लिए, मतलब अगर किसी वस्तु का दाम बताना हो तो भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर किसी भी वस्तु का हमें अगर दाम बताना हो, उसकी प्राइस मनी बतानी हो, तो भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है, फॉर सेंटेंस अगर हम देखें फॉर में, फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, आई हैव बीन रीडिंग, READING, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि आपकी ये जो सही समय बताया गया है कि इसमें सुबह है, और वह भी कौन सी, जो आज हमने जहां पर ध्यान काम किया है। अच्छा, सेकेंड आपका जो वाक्य क्या है, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर आवर्स, SOURS, वे 4 घंटे से खेल रहे हैं, है ना, वे 4 घंटे से खेल रहे हैं और मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। तो यहां पर आप ये चीज देख सकते हैं कि यहां पर 4 घंटे से खेल रहे हैं, लेकिन वह 4 घंटे कौन से हैं ये पता नहीं है ना। तो ये एक लमसम टाइम जहां पर दिया जाएगा, वहां पर आपके फॉर का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, फिर आपका क्या है, हमने आपको बताया था कि फॉर का प्रयोग वस्तु का दाम बताने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ क्या कहते हैं, आई बॉट दिस हाउस, BOUGHT, ये आपका होता है BU बाई, बाई माने कोई चीज को लेना, और बाई की सेकंड फॉर्म बॉट, बाई बॉट बॉट। तो यहाँ पर ये दिया गया है, आई बॉट द हाउस फॉर 5 लाख, मैंने यह मकान 5 लाख में खरीदा। तो यहाँ पर हमने मकान की जो कॉस्ट थी वह 5 लाख बताई, तो हमने 5 लाख के लिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग करके दिया। ठीक है, और नियम नंबर आपका हम आपको बताते हैं, नियम नंबर 9। जो आपका जो नियम नंबर जो 9 है वह है
AFT या आफ्टर और बिहाइंड, ये वाले का मतलब होता है बाद में, और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, है ना, या फिर किसी भी चीज़ के पीछे पीछे कोई चीज़ आए, है ना, तो हम उसको कहते हैं बिहाइंड। और ये 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद के लिए आपका आफ्टर का प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पे क्या देते हैं कि यहाँ पर आफ्टर का जो प्रयोग है वह गतिशीलता के लिए किया जाता है, गतिशीलता के लिए। यहाँ पर कोई भी काम जो है वह होते हुए दिखाया जा रहा है। द प्रोसेसिंग ऑफ द वर्किंग इज रनिंग। यहाँ पर कोई भी चीज़ दौड़ती हुई या चलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ पर आपके गतिशीलता के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर कोई भी चीज़ अगर ठहरी हुई है स्थिरता के लिए हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। मतलब ये चीज आपको देखनी है कि हम AFT या आफ्टर का प्रयोग जो है वह गतिशीलता के लिए कर रहे हैं, और बिहाइंड का जो प्रयोग है कोई चीज कहीं पर रुकी हुई है तो वह कंडीशन में हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। तो आफ्टर और बिहाइंड में यही एक फर्क है। अच्छा क्या है, हम देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर पहला वाक्य, द डॉग इज रनिंग, आर यू बताना है जी, AFT आफ्टर द कार। एक कुत्ता कार के पीछे दौड़ रहा था। अच्छा, यहाँ पर आफ्टर का जो मतलब है वह बाद के लिए नहीं है, पीछे के लिए है, और बिहाइंड तो पहले से ही पीछे होता है। तो क्या है कि जो कुत्ता है वह गतिशील है कार के पीछे, तो यहाँ पर हमने आफ्टर का प्रयोग कर दिया। है ना। और सेकंड वाक्य है वह है देयर इज ए ट्री बिहाइंड माई हाउस। एक पेड़ मेरे मकान के पीछे है। और आपको ये पता है कि जो पेड़ जो होता है वह वहीं बना रहेगा, फिर आपका बना रहेगा, स्थिर रहेगा, तो वह फिर कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, स्थिर है। तो हमने या उस जगह पर बिहाइंड का प्रयोग करके दिखाया है ना। तो जो आपका पेड़ है वह कहीं नहीं जाएगा, वहीं के वहीं ठहरा रहेगा। तो ये वाली कंडीशन में हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। और डॉग इज कुत्ता जो गाड़ी के पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, गतिशीलता में है, तो आपके आफ्टर का प्रयोग करेंगे। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण आपका अंतर है। ये आपका एक महत्वपूर्ण अंतर है। तो हम आज आपको नियम नंबर 9 तक बता दिए। और यहाँ पर आपके जो नियम है वह 15 नियम हैं। तो वह संपूर्ण नियम में आज यहाँ तो या फिर मैं काम कर रहा हूँ नहीं, चलो बाद की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये जो भी बचा हुआ जो काम है, जो नियम है, वह हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें, और हम
बीमारी के प्रति अपने जागरूक रहें, मास्क पहने और बी सेफ रहें। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार तुम लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में, और अगर इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको महसूस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। मैं आपकी दिक्कतों को दूर करने का हर संभव प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।